नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेतिया में बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह के पुत्र की दबंगई सामने आई है। मंत्री के बेटे बबलू पर बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने और हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा है। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। यह कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन बेतिया के हरदिया गांव के लोगों ने इसे चरितार्थ होते देख लिया। अब बाप मंत्री है तो बेटे को गर्मी होगी ही। लाल घेरे में दिख रहा ये युवक नौतन से बीजेपी विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण शाह का पुत्र बबलू है, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए यह है मंत्री नारायण शाह का भतीजा। आरोप है कि मंत्री नारायण शाह के बेटे और उसके लोगों ने बगीचे में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद में हवाई फायरिंग की। कई बच्चों सहित महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा। लड़का खेलत रहे सया लड़का सन के आके सर बोले के चाहिए, कहे के चाहिए जे लड़का बच्चा जन खेल से में हमरा जगह जमीन में अकियावते माता सर लाठी से मारल जाई, बंदूक छाती पर भिरा दियाई। जब हम गईनी कहे जे जाए दिलन लड़का फैका हुआ से छोड़ दिलनी तो हमरे तो मने तुमको लड़का है मार देंगे गोली तुम के, तो हमरो के गोली धीरा दिलक। फिर से एक बार देखिए, किसी के हाथ में पिस्टल है तो कोई राइफल लहरा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि मंत्री के बगीचे में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी मंत्री का बेटा बबलू मंत्री की नेम प्लेट लगी गाड़ी से पहुंचा और क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने लगा। बीच बचाव करने आई महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा गया, और जब गांव वालों ने विरोध किया तो मंत्री पुत्र के लोग हवाई फायरिंग करने लगे। तब तक मेरी माँ आई है, उसको भी मार दिया है लोग, ठीक है। उसके बाद हम आए हैं, हमको देखिए, यहाँ देखिए हम क्या किए थे, हमको भी मार दिया है, सब फायरिंग करने लगा सब। लोगों की भीड़ जुटी तो मंत्री पुत्र और उसके लोग मौके से भाग निकले, लेकिन गांव वालों ने मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं मंत्री नारायण प्रसाद शाह का कहना है कि कुछ लोग जबरदस्ती उनके पुश्तैनी बगीचे को कब्जाने के चक्कर में हैं, और जब उनका बेटा समझाने गया तो उसके साथ मारपीट की गई। उस जमीन हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी लिखाए हैं आज से कम 50 बरस पहले। जमीन आज भी कब्जे पर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे आवागमन वहाँ कम हो जाने की वजह से वहाँ के कुछ लोग, दबंग लोग जो है, उसको कब्जवारी करने के चक्कर में थे हैं, जो मेरे लड़का के नंबर से किए हैं। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 को भेजा है पहले कि जाकर शांत करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी लोग जो सो मारपीट किया है, झगड़ा किया है और गुटबाजी किया है। तो बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवॉल्वर और राइफल ले और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए, रिवॉल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दी। अब मंत्री जो सफाई दे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। सवाल है कि मंत्री के बेटे को कानून हाथ में लेने की छूट है? राइफल पिस्टल लेकर जाने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी क्या इस मामले की जांच करवाएंगे? मंत्री का बिगड़ैल बेटा जेल जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 अपराधियों को गोली लगी है। साथ ही 8 अपराधियों को इस दौरान पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी किया गया। घटना बलूराज के फुलवरिया पेट्रोल पंप के पास की है, जहां कुछ अपराधी पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी में लूट करने पहुंचे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधियों को गोली लगी है, जबकि 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर कुछ अपराधी लोग थे, जो कि एक पेट्रोल पंप और एक टीवीएस का शोरूम है, दोनों अगल बगल में है, उसको इन लोगों को लूटने की योजना थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली
और पुलिस ने मौका वारदात पर अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाने की शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। 3 अपराधियों को गोली लगी है और उनको तत्काल तौर पर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और टोटल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन सभी के पास में 5 हथियार अभी तक हम लोग को मिल चुके हैं और आगे की तलाश जारी है। इन अपराधियों के पास से हथियारों के अलावा जो है एक बोलेरो गाड़ी, एक बाइक भी बरामद हुई है। 2 अपराधी भागने में एक बाइक से सफल हुए हैं। हम लोग की कोशिश है उनको अरेस्ट करने। और देखिए, अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खनन विभाग की मदद से 1 नाव और 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई। गंगा नदी से 13 लोग गिरफ्तार। नाव से कर रहे थे बालू का खनन। हाथ में हथकड़ी लगे इन लोगों को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही नहीं, कुल 13 लोग हैं। इन सभी को पटना पुलिस और उत्खनन विभाग की टीम ने गंगा नदी में बालू का अवैध उत्खनन करते हुए एक साथ पकड़ा है। देख सकते हैं एक साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। ये सभी बालू का खनन कर रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की माइनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से, और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप बालू का खनन करेंगे, अवैध खनन करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन दीघा थाना क्षेत्र में बीच गंगा नदी से इन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और खनन विभाग की टीम ने 1 नाव और 2 ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। जी, पुलिस और माइनिंग का एफर्ट्स है। इसमें माइनिंग ऑफिसर्स, माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए थे, उनके द्वारा और हमारी पुलिस की टीम साथ में जाके वहाँ गंगा के क्षेत्र में रेड किया, जिसमें ये लोग पकड़े गए। भोजपुर में बालू माफिया के बीच हुई गोलीबारी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और खनन विभाग एक्शन में है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बालू का खनन करने वाले मजदूरों पर कार्रवाई से बालू का अवैध खनन रुक पाएगा, या जरूरत है बालू का अवैध खनन करवाने वाले उन बड़े माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जिन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया उन सभी पर शराब बेचने का आरोप है और सभी से फिलहाल पूछताछ जारी है। 6 लोग पूर्व में गिरफ्तार हुए थे और 7 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। और ये जो हूज ट्रेजेडी वाली घटना थी, इससे संबंधित गिरफ्तारी 6 आज हुई है और 2 पहले हुई थी। टोटल हूज ट्रेजेडी में आज 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अभी भी कार्य कर रही है, लिंकेज पर काम हो रहा है। इस कांड से संबंधित जो है वो हूज कांड से संबंधित 8 हुए हैं और टोटल उस क्षेत्र से अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो शराब बनाते थे, शराब पिलाते थे। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए पटना पुलिस विशेष अभियान चला रही है। सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग जारी है, साथ ही होटलों और लॉज में भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आज शाम से ये अभियान शुरू कर दिया गया है। रिपब्लिक डे को देखते हुए पटना पुलिस अलर्ट पर है और आज से 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया। विशेष अभियान शुरू किया गया है हर थाना क्षेत्र में, और तस्वीरों में देखिए सड़क पर विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं, सिटी एसपी से लेकर एएसपी, डीएसपी, तमाम अधिकारी सड़कों पर हैं और इसी तरीके से फिलहाल चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है। और ये तस्वीर है राजवंशी नगर इलाके की और हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है। बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चल रहा है। एएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, एएसपी सचिवालय हैं, और गाड़ियों की चेकिंग, चूंकि जो इनपुट है उसके आधार पर ये एक्शन लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस तरीके से अगर एक्शन लिया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक मैसेज भी जाएगा। और फिलहाल
देख रहे हैं हर थाना क्षेत्र में, राजधानी पटना के हर इलाके में कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। और बेसिकली क्या पर्पस है इसका और क्यों किया जा रहा है चेकिंग अभियान, हम बात कर रहे थे एएसपी सचिवालय से। ये किस तरह का अभियान चल रहा है? 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी काफ़ी मुस्तैद करनी पड़ती है हमें, तो उसी को लेकर के चेकिंग चल रहा है। और क्योंकि बेली रोड पटना का मेन रोड है, मेन लाइफलाइन रोड है, तो यहाँ पे चेकिंग करने से काफ़ी असर पड़ता है। पुलिस का प्रेजेंस मायने रखता है और कई फायदे हैं जैसा कि एएसपी ने बताया, और यही कारण है कि अलर्ट पर है पटना पुलिस। और राजधानी के हाल के दिनों में राजधानी में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी पटना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और ऐसे में जाहिर सी बात है अगर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो कहीं न कहीं एक मैसेज भी जाएगा कि पटना पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। और यही कारण है कि लगातार हर थाना क्षेत्र में आज से विशेष अभियान शुरू किया गया। एसएसपी ने बताया हमें कि यह अभियान, कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर सवाल उठाया है। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इशारों में आरसीपी सिंह पर पार्टी को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब आरसीपी सिंह बीजेपी से बात कर रहे थे तब इस बारे में वही बता सकते हैं। जिम्मेवारी फिक्स करने का कोई मामला नहीं है, लेकिन हाँ, स्वाभाविक रूप से पहले से अगर हम लोग यह मानकर चले होते कि गठबंधन नहीं होना है तो तैयारी निश्चित रूप से ज़्यादा जगह पे हो सकती थी। गठबंधन को ध्यान में रखते हुए तो लिमिटेड जगह पे तैयारी होती ही है, तो स्वाभाविक रूप से उनका कहना तो उचित। अब उनको उम्मीद रही होगी, किस रूप में क्यों उम्मीद थी इसका तो अब वही जवाब दे पाएंगे। लेकिन यह ठीक है कि गठबंधन पहले से मालूम होता है कि नहीं होना है तो ज्यादा मजबूती से तैयारी हो सकती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसके लिए इशारों में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। ललन सिंह का ये बयान जेडीयू के अंदर की गुटबाजी को सतह पर ले आया है। हालांकि पार्टी नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। ये बिहार स्तर की बात नहीं है, उस पर तो हम लोग मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका बयान दिए होंगे और उस पर जो है राष्ट्रीय कोर कमेटी वो लोग देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि जो बिहार का मामला है वो पूछा जाएगा। बिहार में सब लोग एकजुट है, एक साथ है। जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है ना? बिल्कुल, सब लोग एकजुट है, एक साथ चल रहे हैं। बात का बतंगड़ आप लोग मत बनाइए, ऐसा कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है। और ये मत भूलिए कि आरसीपी सिंह हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज भी पार्टी में उनकी इज्जत, उनकी मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मर्यादा है। यूपी में कभी गठबंधन नहीं हुआ था बीजेपी से, मणिपुर में कोई गठबंधन नहीं है, बिहार छोड़ के बीजेपी में का गठबंधन सिर्फ दिल्ली में हुआ, एक सीट के लिए हुआ, उसके अलावा कहीं नहीं हुआ। देखिए, ये तो अब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारे पार्टी का मामला नहीं है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन गठबंधन पूरी ताकत से चल रहा है और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि बिहार में जो गठबंधन की वर्किंग है वो है। देश में कहीं और किसी राज्य में हम लोग का अभी उस प्रकार का गठबंधन नहीं हुआ है। देखिए, ललन सिंह जी को आरसीपी टैक्स का हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। अगर उनको हिस्सा मिल जाएगा तो वो चुप हो जाएंगे। लगातार जिस तरीके से पूरे बिहार में शराबबंदी के नाम पर आरसीपी टैक्स लगाकर शराब का कारोबार कराया जा रहा है, तो उसमें से हिस्सेदारी ललन जी को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो। और वहीं मद्य निषेध विभाग की टीम ड्रोन की मदद से शराब माफिया के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है। मनेर के शेरपुर में ड्रोन की मदद से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान झाड़ियों के बीच मिली जिसे नष्ट कर दिया गया है। साथ ही शराब की कई भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। ड्रोन की मदद से शेरपुर देरा मनेर में देखने आप भीषण जंगल के बीच में ड्रोन डिटेक्ट किया और हम लोग यहाँ पहुँच करके जी कम से कम 15 ड्रम यानी 3000 केजी जवाब महक बर्बाद किया जी। उसका इंस्ट्रूमेंट बर्बाद किया हम लोगों ने और चूल्हा जो भी हम लोग बर्बाद किया जी।
खबर मुजफ्फरपुर से, जहां लाखों की शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग ने पताही में छापेमारी की, जहां एक घर में 55 कार्टन शराब छिपा कर रखी गई थी। शराब घर में मिट्टी में दबा कर रखी थी, साथ ही छत पर ईंट के बीच छिपा कर शराब रखी गई थी। और बाढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बाढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोल्ट्री फार्म चलाता था श्रवण कुमार और इसकी हत्या कर दी गई। पंडारक थाना क्षेत्र के मामा रखबाद की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में नशे में टल्ली चौकीदार का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बेनीबाद ओपी के रमेश कुमार सिंह का बताया जा रहा है, जिसमें वो ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उसने गांजा पिया है। वीडियो में चौकीदार किसी से बात करता सुनाई दे रहा है। वह इतने नशे में है कि खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर मुजफ्फरपुर का ये वीडियो आपको बता रहे हैं। घरे बुलवा दे आदमी कि थाना से ना भाई, हम घर चल जाएंगे। गलती हम अन्याय। काहे ज्यादा दारू पी लेता है तुम? दारू नहीं पी ले, गाजा उजा पी ले। तुम्हारा बाल बच्चा है, सब है। जा घरे जा बउआ जा। भाई हम ड्यूटी जा, जो घर ही चल जो, कहाँ जाए डिप्टी पर। एक आध देखो ना, अनार में बैठाना दो। हम दो वर्दी ड्यूटी में छियो भैया, बुझला। जो घरे हमारी जमाना गोली। अरे बैठो ना। कोरोना ने जहां शादी ब्याह की रौनक खत्म कर दी है, वहीं सादगी के साथ हो रही शादियों में बघी और घोड़ों की भी डिमांड कम हो गई है। महीनों से उम्मीद लगाए बैठे बघी चालकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है, क्योंकि एडवांस बुकिंग भी लड़के वालों ने रद्द करा दी है। खरमास के बाद शादी ब्याह तो शुरू हो गया है, लेकिन सादगी के साथ हो रही शादियों में ना तो दूल्हे घोड़ी पर सवार हो रहे हैं और ना ही बग्घियों का डिमांड है। ऐसे में जो बग्घी चालक हैं कहीं ना कहीं मायूस हैं, और राजधानी पटना में करबेहिया में दर्जनों ऐसे बग्घी चालक हैं जो इस बार इंतजार कर रहे थे और एडवांस बुकिंग भी हुई, लेकिन बुकिंग रद्द होने के बाद देख सकते हैं कि आज मायूस हैं। जरा बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार लग्न में आप लोगों को मौका नहीं मिला? बहुत कुछ था, बहुत घाटा है। 2 जानवर बर्बाद हो गया, खाए बिना हम लोग मर रहे हैं। कर्जा पैसा लेके खिला रहे हैं तीसरा से। अच्छा, अब क्या किया जाए, ओभी में तो आफत पड़ा हुआ है। एक आदमी है आपके पास? 2 है। हाँ। उसके बाद भी एकदम मायूसी है। हाँ, फिर उसके बाद तो अब बैठा के खिलाना है। वही लगने कमाया तो मिला जुला के चलते रहा, उलट पुलट के। ऐसे राउंड अभी लगा रहे हैं, ये मतलब क्या बुकिंग के लिए? हाँ, कोई ऐसा धरा जाए, मिल गया तो हो गया, ना तो अपना फिर जाके स्थापना ग्रहण होगा जगह पर। लेकिन इनकी जिंदगी में एक तरह से कहिए अब भी जो खुशियां होनी चाहिए वो खुशियां नहीं है, बल्कि आज भी मायूस हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात एक अच्छी खबर की करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार की नैनी सिंह दिल्ली के राजपथ पर परेड में शामिल होंगी। बीआईटी पटना की छात्रा नैनी सिंह का एनएसएस कैडेट के तौर पर सिलेक्शन हुआ है। नैनी सिंह ने कहा कि राजपथ पर परेड के लिए सिलेक्शन होने पर वे गौरव महसूस कर रही हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली नैनी ने लोगों से एनएसएस से जुड़ने की अपील की है। मेरा चयन राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राजपथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर चलने हेतु किया गया है। हमारा देश इस वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें मैं बिहार हमारे राज्य के, हमारे देश के युवाओं को प्रोत्साहित करती हूँ कि वो समाज सेवा से जुड़े और एनएसएस से जुड़े और हमारा सहयोग करें। भागलपुर के आकाश ने अपनी कला से सबको चौंका दिया है। प्राइवेट चैनल पर चलने वाले शो में एरियल आर्ट और फ्लाइंग पोल पर कलाकारी से उन्होंने सभी की सांसें रोक दी। गरीब परिवार के आकाश ने काफी मुश्किल से ये सफर तय किया। उसके परिजनों ने बताया कि आकाश को काफी मुश्किल से पाला गया है और अपनी प्रतिभा से वो आगे बढ़ा है। परिवार को उम्मीद है कि वो काफी आगे बढ़ेगा। इससे बेहतर परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा।
इतना बता सकता हूँ, चेहरे से सफर बहुत कड़क रहा होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।